नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स में। जैसे कि आप जानते हैं, हम समय यात्रा के जरिए आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके भविष्यवाणी करते हैं। जनवरी 28 जनवरी को हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि 1 से लेकर 10 फरवरी के दौरान ऐसी कौन सी घटनाएं घटेंगी जो कि हमारी न्यूज चैनल्स में बड़ी खबर बन सकती है। और वहां पर यह भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले समय में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, कुछ रिलीजियस लीडर्स के बयान की वजह से या पॉलिटिकल लीडर्स के बयान की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से सरकार को या किसी संस्थाओं को बैठक बुलानी पड़े। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी प्रेडिक्शन थी 100% सच साबित हुई है। पहले तो स्वामी राम प्रसाद मौर्य, जो हमारे एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिया, उनसे ये तनाव शुरू हुआ। बाद में जो है रामदेव बाबा ने अपने किसी मंच से इस्लाम धर्म के बारे में जो भी कहा, जो विवादित बयान दिया, उससे ये तनाव और बढ़ा। और अभी हाल ही में कल आपको पता होगा कि जो है मुस्लिम समाज और बाकी धर्मों के जो लीडर्स हैं, उन्होंने मिलकर दिल्ली में एक सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पर मकसद ये था कि सारे धर्मों को मिलाकर कोई ऐसे अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचा जाए ताकि ये सांप्रदायिक तनाव कम हो। लेकिन जो उलेमा के जो मौलाना है मदनी साहब, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि आप जिसको ओम मानते हो और उसी को हम अल्लाह कहते हैं। और वहां पर जैन धर्म के जो एक गुरु है स्वामी लोकेश जी, उन्होंने जो कहा कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है, और उसके बाद में ये तनाव बढ़ा और उस मंच को छोड़कर बाकी सारे जो संत साधु वगैरह थे वो सभी मंच छोड़कर चले गए। यहाँ पर जो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी ये प्रेडिक्शन थी। आइए सुनते हैं क्या प्रेडिक्शन थी। उसमें आया था कि हमारे देश में कहीं कोई तनाव, सांप्रदायिक तनाव जैसा, उसकी वजह से दंगे फैल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप सोच सकते हो कि यार हमारे देश में दंगे तो कहीं ना कहीं हर महीने कोई ना कोई हिस्से में चलते ही हैं, किसी ना किसी रूप में। पर ये जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद कोई पॉलिटिकल लीडर का कोई ऐसा बयान आ जाए जिसकी वजह से तनाव पैदा हो, सांप्रदायिक तनाव, उसकी वजह से बड़े लेवल पे दंगे हो, यहाँ तक कि स्थानिक प्रशासन को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़े, उस लेवल का कोई दंगा या सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। तीसरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि किसी पॉलिटिकल लीडर के बयान की वजह से या किसी लीडर के बयान की वजह से सांप्रदायिक तनाव या दंगा हो सकता है। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ सकता है, दंगा तो हुआ नहीं है। पर मैं यहीं एक बात आपको बताना चाहूंगा और सचेत करना चाहूंगा कि ये जो तनाव बढ़ा है, मैं आपको बता दूं कि कब ये तनाव दंगे का स्वरूप ले सकता है आप नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये कहा है कि कौन सा दशक हमारे देश के लिए सबसे बड़ा कठिन रहने वाला है, जहां पर मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि सन 2032 से लेके 2042 ये दशक जो है हमारे देश के लिए बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण हर लिहाज से रहने वाला है। ये दशक शायद हो सकता है कि ये सांप्रदायिक तनाव बहुत बड़े स्तर पे हो, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो। और यही वो दशक होगा जहां पर हमारे देश में सबसे ज्यादा नैसर्गिक आपदाएं भी शायद आ सकती है, क्योंकि कुछ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि सन 2023 से लेकर 2025 का जो ये अंतराल है, करीब 3 साल का, ये अंतराल में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं होंगी और प्रकृति जो है स्वयं जनसंख्या नियंत्रण करेगी। तो उसके जवाब में मैंने ये वीडियो बनाया था जहां पर मैंने ये कहा है कि हाँ, ये सच है कि प्रकृति के 5 तत्व जो है रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं।
और उसकी वजह से ये आपदाएं बढ़ने वाली। लेकिन हमारे देश में, भारत में शायद इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। हमारे देश के लिए ये जो दशक है सन 2032 से लेके 2042 का, ये ज़्यादा मैं कहूँगा खतरनाक हो सकता है। और यही अंतराल होगा जब अभी ये जो बीज बोया गया है सांप्रदायिक तनाव का, हो सकता है ये बड़ा चरम सीमा पर हो। और वो क्या होगा, देखिए अभी क्या है कि बीजेपी सत्ता में है, और चूंकि बीजेपी हिंदुत्व का समर्थन करती है। देखिए मैं कोई पक्ष की बात नहीं करना, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन जब तक बीजेपी सत्ता में है तब तक हिंदुत्व का जो हम बात करते हैं वो हिंदुत्व को समर्थन है। लेकिन कभी एक ऐसा समय तो आएगा शायद बीजेपी सत्ता में नहीं होगी, और जिस दिन बीजेपी सत्ता में नहीं होगी तब समझ लीजिएगा कि यही सांप्रदायिक तनाव अपनी चरम सीमा पर होगा। और शायद वो यही दशक होगा जब सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर होगा, चाहे वो कोई भी पक्ष सत्ता पर हो। ये वो दशक होगा जब शायद ये सांप्रदायिक तनाव बहुत ही खतरनाक स्तर पर होगा। यहाँ पर एक बार फिर से एक बात को मैं दोहरा दूं कि मेरा मकसद आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि हमको आने वाले समय में क्या संभावना है ये पता चल गया है, तो हम अपने आप को उसके लिए अवेयर रखें और तैयार रखें, और हमारी आने वाली जनरेशन को इसके लिए अभी से तैयार करें। मुझे यकीन है आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आप पसंद करते हैं मेरे वीडियोस को तो लाइक जरूर करें, अपने कमेंट भी दें, अपने सुझाव भी दें, और हमारे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद, शुक्रिया।